नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और किस्से चल रहे हैं राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट फिल्मों के। आराधना, दो रास्ते, डोली, बंधन और अब राजेश खन्ना की खामोशी के बाद आई एक और सुपर डुपर हिट फिल्म सच्चा झूठा। सच्चा झूठा राजेश खन्ना की उसी बैक टू बैक 15 से 17 सुपर डुपर हिट फिल्मों में से एक फिल्म है। और लेकिन ये और बात है कि खामोशी बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल तो नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी अच्छा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी थी। और राजेश खन्ना की अब अगली फिल्म थी मनमोहन देसाई की सच्चा झूठा। और ऐसा लग रहा था जैसे राजेश खन्ना फिल्म खामोशी की गंभीरता और यथार्थवाद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया और यह फिल्म उनका ट्रम्प कार्ड साबित हुई। फिल्म की कहानी सीधे साधे सच्चे गांव के भोला और शहर के चालाक मुजरिम रंजीत की थी, जिनकी शक्लें बिल्कुल मिलती थीं। भोला अपनी बहन की शादी के लिए पैसे कमाने शहर आता है। शहर में उसकी मुलाकात रंजीत से होती है। रंजीत अपने हमशक्ल भोला को ट्रेनिंग देकर अपनी जगह रख देता है। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ एक बार फिर से मुमताज नजर आई और ये उस दौर में राजेश खन्ना की शायद अकेली फिल्म थी जिसमें एक्शन था। वरना अब तक जितनी भी फिल्में या उसके पहले या फिर उसके बाद आई, उसमें राजेश खन्ना एक रोमांटिक छवि के साथ ही नजर आए थे। लेकिन बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों के दौर में ये इकलौती फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना ने एक्शन किया, यानी कि उसमें मारधाड़ भी थी। फिल्म में राजेश खन्ना एक्शन सीन्स में असहज नजर आते हैं, अगर आपने ये फिल्म देखी हो। लेकिन इसकी भरपाई वो रोमांटिक सीन्स और इमोशनल सीन्स में अपनी खास अदाओं से कर देते हैं। फिल्म में मनमोहन देसाई ने अपने सारे फॉर्मूले डाल दिए थे। फिल्म और इसका संगीत ब्लॉकबस्टर था। इस फिल्म के मशहूर शादी के गीत मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनिया तो आज तक शादी ब्याह में बजाया जाता है। लोग सुनते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं और भावुक भी होते हैं। और ये समझ लीजिए कि इस गाने के बिना उत्तर भारत में तो कम से कम कोई शादी समारोह पूरा नहीं होता। सच्चा झूठा के लिए राजेश खन्ना को उनका पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि कई लोगों का मानना था कि खामोशी में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बेहतर अभिनय किया था, लेकिन सच्चा झूठा को राजेश खन्ना की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की कतार में खामोशी से काफ़ी आगे पाया गया। और सच्चा झूठा चूंकि साल 1970 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म थी, निर्देशन इसका मनमोहन देसाई ने किया था। और इस फिल्म में राजेश खन्ना एक साधारण ग्रामीण के रूप में पहली बार नजर आए थे, जबकि उनका हमशक्ल एक बदमाश है, रंजीत जो उस कैरेक्टर का नाम है जिसे राजेश खन्ना ने प्ले किया है, जो डबल रोल है। मुमताज और विनोद खन्ना भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। राजेश खन्ना का जो प्रदर्शन था, उसने समीक्षकों को तो ये मौका दिया कि वो उनकी सराहना करें। साथ ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी इसी फिल्म सच्चा झूठा के जरिए हासिल किया। इस फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प है। भोला यानी कि राजेश खन्ना एक निर्दोष बैंड संगीतकार है जो एक गांव में अपनी विकलांग दिव्यांग बहन बेलू के साथ रहता है और उसे अपनी बहन की शादी के लिए रुपयों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और इसलिए वो बंबई रवाना हो जाता है। दूसरी ओर बंबई पुलिस विभाग हीरे की चोरियों से हैरान है। वो चोर कोई सुराग नहीं छोड़ता, लेकिन इंस्पेक्टर प्रधान यानी जिसके किरदार में विनोद खन्ना है, उनको रंजीत यानी राजेश खन्ना पर शक होता है, जो वास्तव में एक धनी हीरा व्यापारी है। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो रंजीत को आकर्षित करने के लिए और उसकी गुप्त योजनाओं को जानने के लिए रीटा यानी कि मुमताज के साथ एक योजना बनाता है। भोला शहर आता है और उसे एक पार्टी में रंजीत कहा जाता है। भोला हैरान कि उसे रंजीत क्यों कहा जा रहा है, अब दोनों की शक्लें मिलती हैं। पार्टी में पहुंचने वाला रंजीत भोला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल हूबहू उसके जैसा है। और तुरंत रंजीत के शैतानी दिमाग में एक योजना बनती है और वो कल्पना करता है
वो भोला को समाज के सामने रंजीत की तरह व्यवहार करने के लिए मना लेता है और वो ये भी वादा करता है कि वो उसकी बहन की शादी के लिए पैसे देगा। मासूम भोला, पैसों की उसे जरूरत थी, वो उसकी बात मान लेता है। रंजीत की प्रेमिका रूबी भोला को रंजीत की तरह बनने की ट्रेनिंग देती है। रंजीत कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, लोगों से कैसे चलता है, सब कुछ सिखाती है। और भोला अंततः रंजीत के हर तरीके को सीखता है और वो शहर में रंजीत के रूप में व्यवहार करता है और असली रंजीत अपने गलत काम को जारी रखता है। रीटा भोला के पास रंजीत समझकर जाती है, लेकिन भोला को उससे प्यार हो जाता है। गांव में भारी बाढ़ की वजह से बेलू अपना सब कुछ खो देती है और अपने कुत्ते मोती के साथ अपने भाई की तलाश में बंबई आती है। भोला सड़क पर एक शादी समारोह देखता है और वो दुल्हन को अपनी बहन होने की कल्पना करने लगता है और उसी गीत को गाता है जिसे वो गांव में गाता था। बेलू जब उसे सुनती है तो वो उस जगह पर पहुंचती है, लेकिन भोला पहले ही वहां से निकल चुका होता है। बेलू को कुछ पुरुषों द्वारा उसके भाई के ठिकाने के बारे में गुमराह किया जाता है और उसका शोषण करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर प्रधान उसे बचाता है और उसे अपने घर ले आता है। रूबी, जो बेलू का प्रधान के घर का पीछा करती है, रंजीत को उसके बारे में बताती है। रंजीत उसके भाई की तरह बनकर प्रधान के घर जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। अब भोला को पता चलता है कि रंजीत वास्तव में एक चोर है और एक हीरे की लूट की योजना बना रहा है। भोला योजना का विरोध करता है, लेकिन रंजीत उसे उसकी बहन के साथ अब ब्लैकमेल करता है। यहां से असली खेल शुरू होता है। अनिच्छा से, इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन वो उस योजना को स्वीकार करता है। रंजीत ने बड़ी मात्रा में हीरे चुराए हैं, लेकिन भोला उस पर हमला करके उसे वहां से हटा देता है और उस जगह को छोड़ देता है। चोरी हुए हीरे के टुकड़ों में से एक में एक ट्रांसमीटर भी होता है और पुलिस इसी ट्रांसमीटर की मदद से उसका पीछा करती है। बेलू उलझन में होती है कि उनमें से उसका भाई कौन है। दोनों एक तरीके से दोनों एक जैसे लग रहे हैं और कई झगड़े के बाद भोला और रंजीत दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों खुद को भोला बताते हुए सभी को भ्रमित करते हैं। बेलू का सुझाव आता है कि उसका भाई एक गीत गाता है जिसे कोई और गा नहीं सकता, लेकिन दोनों गा देते हैं। अंत में भोला और बेलू का कुत्ता मोती असली भोला की पहचान करता है और रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और बेलू अंत में इंस्पेक्टर प्रधान यानी विनोद खन्ना से शादी करती है और फिर भोला रीटा से शादी करता है, जो रीटा जो रंजीत की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो भोला से मोहब्बत करने लगती है। रीटा यानी कि मुमताज़। ये सच्चा झूठा की कहानी और उसके बनने की कहानी थी। इस फिल्म से राजेश खन्ना ने तहलका मचा दिया। एक बार फिर आराधना के बाद सच्चा झूठा में राजेश खन्ना का डबल रोल और डबल रोल में डबल धाक। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।